हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। भाई अगला भाग लेकर आ चुके हैं, आपके सामने प्रस्तुत है भाग 18। कौन सा भाग? भाग 18। ठीक है, देखो तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग साथियों। चलो भाई, जूती चाटना, खुशामद करना। क्या है जूती चाटने का मतलब? खुशामद करना। आप किसी आदमी से बात कर लो वहाँ तक, खुशामद कर लो वहाँ तक तो ठीक बात है, लेकिन बिल्कुल उसके पाँव में पड़ जाना, साहब साहब ये काम तो कर ही दो, साहब कर दो, करवा दो साहब ये काम तो जूते पे पड़ गए तो मतलब क्या मान लिया उसको? जूती चाटना मतलब खुशामद करना। ठीक है, ऐसे तो जूती चाटना मतलब खुशामद करना। जूतियां सीधी करना, अत्यधिक खुशामद करना। अब सांप के जूते के पास ही बैठ गए और रखवाली कर रहे हैं उनकी, कहीं कोई उल्टा सीधा नहीं कर दे इस जूते को। अब सांप को एक एहसास दिलाना कि साहब आपका इतना बड़ा रखवाला हूँ, वफादार हूँ कि आपके जूते को भी आँच नहीं आने देता हूँ। मेरा काम तो साहब कर दोगे ना साहब, कर दोगे ना साहब? हाँ, ऐसे तो जूतियाँ सीधी करने लगा है बेचारा वो। ठीक है, मतलब अत्यधिक खुशामद करना, ये तो अति हो गई भाई खुशामद की। ठीक है, तो जूतियां सीधी करना मतलब अत्यधिक खुशामद करना। जोड़ तोड़ करना, उपाय करो, उपाय कहीं कुछ ना कुछ। कोई काम आप कर रहे थे, घाटा चला गया उसमें, अब घाटे की पूर्ति करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी भाई? तो जोड़ तोड़ करो, कहाँ से क्या स्थिति बनेगी, कैसे लाएंगे? उपाय करना, उपाय करना, जोड़ तोड़ करना मतलब उपाय करना, है ना बेटा? ओके। जोंक होकर लिपटना, जोंक होकर लिपटना समझते हो? जोंक मतलब क्या होता है? जोंक नदी या तालाब का एक कीड़ा होता है जो किसी पशु के शरीर में प्रवेश करके उसके खून को चूसता है, उसके खून को चूसता है, उसको बोलते हैं जोंक। तो जोंक होकर लिपट गया नहीं है, जैसे शरीर में लिपटता है कि नहीं वो खून चूसने के लिए, ऐसे जोंक होकर लिपट जाना। तो ये किसी के पीछे बुरी तरह पड़ना, उस पशु के पीछे पड़ा कि नहीं, वो उसके शरीर में खून चूस रहा है कि नहीं उसका। ऐसे ही कोई आदमी होता है वो जोंक होकर लिपट जाता है, जोंक होकर लिपट जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है, उसके पीछे पड़ जाता है बिल्कुल। तो किसी के पीछे बुरी तरह पड़ना, बुरी तरह पड़ना। जोंक होकर लिपटना मतलब किसी के पीछे बुरी तरह पड़ना। ठीक है। जौहर खुलना, भेद का पता लगना। बोला जौहर खुल गया, जौहर भेद का पता लग गया। अगर ऐसे क्लियर नहीं होता है तो डायरेक्ट मान ले, जो हर भेद का पता लगा ले, जो ऐसा आदमी जो हर भेद का पता लगा ले। तो जौहर खुलना मतलब भेद का पता लगना, लगना मतलब भेद का पता लगना। ठीक है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा होना मतलब जीत हो जाना। आपने देखा होगा बहुत सारे खेलों में, ओलंपियाड, ओलंपिक वगैरह में, एशियाई कपों में जब हम जीत जाते हैं तो हमारा झंडा ऐसा ऐसा लहलाते हैं कि नहीं हम हवा में, ऐसा करके देखा होगा ना आपने। हाँ, तो मतलब हम जीत गए रे, जिसका जश्न मना रहे हैं हम लोग। ठीक है। हाँ, तो झंडा ऊंचा होने का मतलब क्या? जीत होना। ठीक है बेटा। झाड़ू फेरना है, एक तरफ तो झंडा ऊंचा हो गया था, झाड़ू फेर दिया, मान नष्ट कर देना। झाड़ू फेरना मतलब घर वाले कहते हैं ना, तूने पूरी इज्जत पे झाड़ू फेर दिया यार, इज्जत साफ कर दी, मतलब जो इज्जत थोड़ी बहुत थी नहीं वो पूरी साफ कर दी, झाड़ू फेर दिया उस पर, मतलब मान नष्ट करना, मान नष्ट करना। ठीक है भाई। झाड़ू मारना, तिरस्कार करना। अब किसी को धो दो अच्छा लपक के झाड़ू तो दे ही जाओ, दे ही जाओ, दे ही जाओ उसमें। ठीक है, तो उसकी इज्जत खराब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तिरस्कार करोगे नहीं करोगे तुम उसका? झाड़ू से मार रहे हो भाई, लकड़ी से मार लो चलेगा, झाड़ू से मार रहे हो। तो झाड़ू मारना मतलब तिरस्कार करना। झूठ का पुल बांधना, इसका नहीं लिखा, अब लिख देते हैं। बहुत झूठ बोलना, इसका मतलब क्या होता है बेटा? बहुत झूठ बोलना, बहुत झूठ बोलना। बोल दो ना, झूठ का पुलिंदा है, पुलिंदा एक तरह का, झूठ का पुल बांधता है, मतलब बहुत झूठी झूठ बोले के अलावा कुछ आता ही नहीं है, झूठी झूठ बोलता है। बहुत झूठ बोलना, झूठ का पुल बांधना मतलब बहुत झूठ। अब झूठ का पुल बांध रहे, एक के ऊपर एक ईंट रख रहे हैं, पुल झूठ की ईंटें रखी जा रही है, तो झूठी झूठ बोलता है मतलब सामने वाला।
दैट्स क्लियर। तो झूठ का पुल बांधना मतलब बहुत झूठ बोलना, झूठ की कब्र तक हो जाना। झूठ, झूठे की कब्र, झूठा झूठा आदमी होता है ना, उसकी कब्र तक हो जाना। झूठे का झूठ साबित करके उसे लज्जित करना, मतलब तेरा झूठ तो साबित करके ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तेरी कब्र क्यों नहीं खोदनी पड़े, अगर तुम मर जाएगा नहीं तो तेरी कब्र खोद के ले आएंगे, पर तेरा झूठ साबित करके तुझे लज्जित करके मानेंगे। भाई तूने झूठ बोला तो बोला कैसे तूने। दैट्स क्लियर। ओके, तो झूठे की कब्र तक हो जाना, कब्र खोद के ले आएंगे, तुझे मर भी जाएगा लेकिन तेरे झूठ को सिद्ध करके रहेंगे। झूठे का झूठ साबित करके उसे लज्जित करना, लज्जित करना। हो गया क्लियर। ओके। झोली भरना, अपेक्षा से अधिक दे देना। अब भैया कोई मांगने वाला आया, वो मांगना कितना चाहेगा, वो 1 रोटी 2 रोटी, कुछ गेहूं चावल जो कुछ आप देना चाहें, लेकिन आपने क्या भर दी, पूरी झोली भर दी उसकी। तो उसको उम्मीद थी क्या ऐसे आपसे कि झोली भर देगा ये, अपेक्षा से अधिक देना। दिया कि नहीं दिया आपने, अपेक्षा से अधिक दिया ना। हाँ, तो झोली भरना मतलब अपेक्षा से अधिक दे देना। टस से मस ना होना, अड़े रहना। परीक्षा में तो पास होके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इतना तो टस से मस भी नहीं होऊंगा। पढ़ना है इतने घंटे मतलब पढ़ना है, इतना समय मुझे पढ़ने में देना है मतलब देना है। टस से मस नहीं होना, अड़े ही रहूंगा, अड़े ही रहूंगा, अड़े रहना। टस से मस ना होना मतलब अड़े ना, अड़े रहना, अड़े रहना, अड़े रहना, अड़े रहना। आपसे कह रहा हूँ अड़े रहना बेटा, अड़े रहना, जल्दी सफल हो जाओगे रे बेटा। ठीक है। हाँ, तो अरे यार ठीक है, ठीक है, देख लिया तुमने। तो देखो, टट्टी की ओट में शिकार खेलना, ठीक है, ठीक है सर। अब आप जानते हो कि ये जो चीज़ रहती है ना भाई, ये छिपके रहती है, कोई बाहर तो रहती नहीं है, अंदर रहती है ना। तो आड़ में रहती है कि नहीं रहती है, आड़ में रहती है, मतलब छिपकर रहती है। और फिर क्या कहा जा रहा है, शिकार खेलना। तो इसका तो मतलब हो गया छिपना, और शिकार खेलना मतलब किसी के विरुद्ध चाल चलना। शिकार खेलना, छिपकर किसी के विरुद्ध चाल चलना। क्लियर है भाई, छिपकर किसी के विरुद्ध चाल चलना, उसको बोलते हैं टट्टी की ओट में शिकार खेलना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और टका सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रह जाना। यू नो अबाउट टका, टक्कर सर बाजी, टक्कर सर खाजा, याद आया कुछ? आजा, नहीं आया, मैं बताता हूँ आपको। बेटा टके का मतलब ये चलता था 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में तांबे का एक सिक्का होता था, उसका मान होता था, उसका वैल्यू होता था आधा आना, आधा आना, उसको बोलते थे अधन्ना, आधा आना अधन्ना। अब आज तो उसका कोई वैल्यू है नहीं, तो उसके जैसा मुंह लेकर रह जाना, उसके जैसा मुंह लेकर रह जाना। समझ में आया? तो उसके जैसा मुंह लेकर मतलब शर्मिंदा होना। आप लेके गए आधा आना, दुकानदार लेगा क्या? ए भाग, शर्मिंदा हो जाओगे नहीं जाओगे? हो जाओगे। क्लियर है भाई, शर्मिंदा होना। तो टका सा मुंह लेकर रह जाना मतलब शर्मिंदा होना। ठीक। टालम टोल करना, बहाने बनाना, ये तो याद ही है आपको। रोज टालम टोल कर रहा है कोई आदमी, आप जा रहे हो भैया ये काम है यार, ये काम है यार, रोज कल आना यार, कल आना यार, मतलब बहाना बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है। टालम टोल करना मतलब बहाने बनाना, मतलब बहाने बनाना। टांग अड़ाना, व्यर्थ में दखल देना, ये भी याद है आपको। हर काम में, मेरे ही काम में अगर टांग अड़ाता है मतलब व्यर्थ में दखल देता है, व्यर्थ में दखल देना, व्यर्थ में दखल देना। व्यर्थ, टांग अड़ाना मतलब क्या? दखल देना किसी काम में। ओके। टांगे पसार कर सोना, निश्चिंत होकर सोना, ऐसा करके टांगे फैला के पसार के सोना मतलब निश्चिंत होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है भाई, तो टांगे पसार के सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, है ना। टूट पड़ना, वेग से धावा बोल देना, वेग से धावा बोल देना। बोलो 4-5 ही उसके ऊपर टूट पड़े, भी तो 4-5 ही टूट पड़े, मतलब एकदम ताकत से। वेग से मतलब क्या, यहाँ ताकत से, है ना। एकदम से धावा बोल दिया उसके ऊपर, एकदम से धावा बोल दिया। वेग, स्पीड से या ताकत से, वेग से धावा बोल देना। ठीक है भाई। टूट पड़ना, एकदम धावा बोल दिया उनने, तो एकदम धावा बोल दिया, टूट पड़े। टेढ़ी खीर कठिन कार्य, बोलते ना,
ऐसे ही नहीं हो जाएगी परीक्षा पास। बहुत टेढ़ी की रे, बहुत कठिन कार्य है। हाँ, टस से मस नहीं होना पड़े जब जाके परीक्षा पास हो। ठीक है, हाँ। तो टेढ़ी कीर मतलब कठिन कार्य, कठिन कार्य। टेढ़ी उंगली से घी निकालना। अब मालूम है सीधी उंगली से नहीं निकल रहा होगा, तभी तो टेढ़ी से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो टेढ़ी उंगली से घी निकालना मतलब क्या, आसानी से काम ना होना। आसानी से सीधी से निकल जाता तो आसानी से काम हो जाता, लेकिन टेढ़ी करना पड़ रही है। बोल दे ना बेटा टेढ़ी उंगली से ही घी निकालना पड़ेगा, है नहीं? ऐसा तो याद करके आओगे नहीं, तो टेढ़ी उंगली से वो निकालना पड़ता है फिर, है ना। तो टेढ़ी उंगली से घी निकालना मतलब आसानी से काम ना होना। इसीलिए रोज का होमवर्क होना, होना ही होना। हाँ, और याद करके नहीं लाना तो नहीं लाना, है ना। टोपी उछालना, अपमानित करना। टोपी उछालना मतलब कोई, अब ये सम्मान की चीज़ होती है भाई टोपी। किसी की पगड़ी रहती है वो उसके लिए सम्मान, किसी की टोपी वो उसका सम्मान। अब उसकी टोपी को तुम ऐसा उछाल दोगे, फेंक दोगे, तो क्या करा तुमने? अपमानित करा कि नहीं करा उसको? तो अपमानित करना, टोपी उछालना मतलब क्या, अपमानित करना। तो थैंक यू प्रिय छात्र बंधुओं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, भाग 19 में। बने रहिए, याद करते रहिए। धीरे धीरे हम अंतिम दौर में चलेंगे। आधे से ज़्यादा आप पढ़ चुके हैं लगभग। बात करते हैं बाकी अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू, टेक केयर।